हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग 5 मिनट रुकते हैं तो 100% है कि आपको निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी क्वेश्चन आएंगे यानी कि 10-12 नंबर आपको दे के जाएंगे। दोस्तों अगर आप बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप जरूर देखिए, क्योंकि इस टाइप्स के देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं नोट किया हूँ। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि प्रतिवर्ष रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो यानी कि ये आना तय है, तो आपको जरूर देखिए वीडियो। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग पहले 2.0, ठीक है, ये कामा है 2,0 और -1,4, ये दो निर्देशांक है। एक निर्देशांक ये है और एक निर्देशांक ये है, तो इसके बीच की दूरी निकालनी है बच्चों। क्या करना है? इसके बीच की दूरी निकालना है। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा या तो 1 नंबर का बहुविकल्पी आएगा। आप लोग लिख के ले लीजिए, क्योंकि इसके पहले हम फार्मूला देखते हैं। ये एक निर्देशांक होता है, एक निर्देशांक ये है, इसको हम मानेंगे a, इसको मान लेते हैं b, यानी कि हमें a और b के बीच की दूरी निकालनी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आए हैं हम आपके लिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने के इतना 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 एक इसका आयत है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो एक ही समझाएंगे, उसके बाद आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 एक वर्ग है, ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, बस आप ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पहले देखते हैं। इसके बीच की दूरी निकालना है। पहले देखिए दोस्तों, सूत्र आप याद कर लीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या फार्मूला होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है बच्चों, ये आप याद कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए इसका फार्मूला होता है कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको इसको याद कर लेना है बच्चों। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला होता ही है। अब जैसे मान लीजिए हमको क्वेश्चन में दो निर्देशांक पता है, एक 2,0 और दूसरा जो निर्देशांक पता है बच्चों वो क्या है? -1,4, यानी तो इसको हमें सिंपली पहले क्या करना है? इसको मान लेना है x1, इसको मान लेना है y1। क्या करना है? इसको मान लेना है x1 और इसको मान लेना है y1, x1 और x2। देखिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। अब देखिए कंपैरिजन करिए, x1 का मान है 2, y1 का मान है 0, x2 का मान है -1 और y2 का मान है 4। यानी कि ये सारी चीज़ें हमें इस फार्मूले में रख देना है, बस इसके बाद सभी वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। x2 की जगह पे हम क्या रखेंगे बच्चों? देखिए -1 है x2 का मान, तो -1। अब माइनस x1 का मान क्या है? 2। समझ रहे होंगे आप लोग, घात 2 है तो घात 2 लगाएंगे, प्लस y2 का मान कितना है? 4 माइनस y1 का मान कितना है? 0 का घात 2। ठीक है ना। अब इसको हल करिए आगे करड़ी में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 2 और 1 3, ठीक है 3, लेकिन बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस लगाया जाएगा, घाते 2। अब 4 में से 0 जाएगा, 4 घाते 2। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए। 3 त्रिक 9 और 4 चौके 16। इसको दोनों हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 25। और इसका जब वैल्यू निकालेंगे यानी करणी का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर आएगा 5। यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। करणी का मतलब होता है वर्गमूल। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, तो सिंपली आप उसको x1 y1 x2 y2 मानिए, कंपेरिजन करके फार्मूले में रख दीजिए, आराम से आप उसको निकाल लेंगे उसके मान को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 और इतना एक आयत है। पहले तो आप इसको बात को ध्यान से समझिए। अगर आयत है तो सीधी सी बात है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी बच्चों? बराबर होंगी। तो जितने निर्देशांक हैं आप ABC करके उसको लिख लीजिए। पहला क्या है? 2, इसके बाद क्या है? B। दूसरा निर्देशांक क्या है बच्चों? 8, 4। ठीक है, इसके बाद C। अगला निर्देशांक कितना है? 5, 7। ठीक है, इसके बाद अगला निर्देशांक कितना क्या है? D को हम मान लेंगे 1 -1, 1। ठीक है, अब इन सभी को हमको क्या सिद्ध करना है? आयत। देखिए अगर आयत होगा बच्चों, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं हम। आयत होगा तो इसी टाइप का होगा। ठीक है, हम मानते हैं ये A है, B है और ये क्या है? C है और ये क्या है? D है। तो पहले हम क्या करेंगे? AB के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके? A और B के बीच की दूरी। तो इसका क्या हो जाएगा? x1 y1
x2 और इसको मान लेंगे हम y2, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, फार्मूला अभी हम आपको बताए थे क्या होता है, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी पहले मान लीजिए, ठीक है, बीच की दूरी। अब फार्मूला वही अप्लाई करिए, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बच्चों होल स्क्वायर, फार्मूला लगा दिए। अब तुलना करेंगे तो x1 का मान 2 है और y1 का मान -2 है, x2 का मान 8 है और y2 का मान कितना है बच्चों, 4 है। चलिए तुलना करके मान रख दीजिए अब यहाँ पे कड़ी में, x2 का मान कितना रखेंगे बच्चों, 8 माइनस x1 का मान कितना रखेंगे, 2 की घात 2 प्लस y2 का मान कितना रखेंगे, 4 और y1 का मान कितना रखेंगे, -2, ठीक है, की घात 2। अब इसको हल करिए, 8 में से 2 जाएगा दोस्तों, 6 घाते 2 प्लस माइनस माइनस, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 में जब 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 घात कितना है, 2। अब इसको 6 का 2 बार गुणा करेंगे, 6 छक्का 36 प्लस 6 छक 36। अब इसको दोनों जोड़ देंगे, 36 36 कितना आ जाएगा, कड़ी में 72। बच्चों कड़ी में 72 का वर्गमूल आप लोग निकाल लीजिएगा, तो जब आप निकालेंगे तो 6 कड़ी में 2 इसका क्या आएगा, वर्गमूल, ठीक है, इसका वर्गमूल आ गया इतना। अब ये तो ए बी के बीच की दूरी आ गई। अब मान लीजिए हम बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो यहाँ देखिए बी ये है और सी ये है, तो हम मानेंगे इसको x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 और y2, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए दोनों के फिर से वही सूत्र लगाइए, सूत्र तो यही रहेगा, सीधा मान आप रखिए, x2 का मान अब कितना है, 5, कितना है बच्चों, 5, माइनस है तो माइनस, x1 का मान अब कितना है, 8 की घात 2 प्लस y2 का मान कितना है, 7 माइनस और y1 का मान कितना है, 4 की घात 2। अब इसको हल करिए, उल्टा घटेगा, जब इसको हम लोग हल करेंगे बच्चों तो उल्टा घटेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, लेकिन -3 आएगा, घात 2 प्लस 4 में से 3 आ गया, 3 घात 2, गुणा कर दीजिए, 3 त्रिक्का 9 और प्लस 3 त्रिक्का 9, ये दोनों जोड़ देंगे तो कड़ी में कितना आ गया बच्चों, 18। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 कड़ी में 2 आएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसका यानी कि ए बी के बीच की दूरी कितना आया है, 6 कड़ी में 2, ठीक है ना, और बी सी के बीच की दूरी कितना आया है, 3 कड़ी में 2। अब देखिए सी डी के बीच की दूरी निकालिए, कौन सा, सी डी के बीच की दूरी। तो अब जब सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो यानी सी ये है, डी ये है, यहाँ पे हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब देखिए या तो यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ पे निर्देशांक लिख लीजिए, c कितना है, 5,7 है और d कितना है, -1,1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको मान लीजिए आप x1 y1, इसको मान लीजिए x2 और y2। तो चलिए सीधा सूत्र में x2 माइनस x1 का मान है 5 की घात 2, फिर y2 माइनस y1 की घात 2, ठीक है ना बच्चों। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 6 की घात 2 प्लस उल्टा घटेगा 6 माइनस 6 की घात 2। अब इसको हम जब करेंगे 6 छक्का 36 हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा कड़ी में 72, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 6 कड़ी में 2 आ गया, यानी कि बच्चों ये भी आ गया है 6 कड़ी में 2, यानी कि सी डी का मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं डी ए का मान, किसका, डी ए का मान। अब फिर से वही यहाँ पे निर्देशांक लिखिए, डी कितना है, -1 और 1 और ए कितना है, 2 -2, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। फार्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस 2 और 1 3 की घात 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 3 की घात 2। अब इसको करिए 3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का 9 जोड़ देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 18, वर्गमूल आ जाएगा इसका 3 कड़ी में 2, यानी कि इसका भी मान कितना है, 3 कड़ी में 2। अब देखिए अगर ये इससे क्या सिद्ध होता है कि दोनों सम्मुख भुजाएं क्या है, आपस में बराबर। यहाँ हम नीचे लिख देंगे बच्चों, अतः क्या लिखेंगे, अतः सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अतः सम्मुख भुजाएं बराबर हैं,
बराबर हैं, इसलिए बच्चों इसलिए चतुर्भुज क्या होगा, इसलिए चतुर्भुज क्या होगा, आयत होगा, इसलिए चतुर्भुज आयत होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आप ये सवाल समझ पाए होंगे। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 और इतना एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो सेम ऐसे ही करना है बच्चों, इसको मान लेना है ए, इसको मान लेना है बी, इसको मान लेना है सी और इसको मान लेना है डी। अब आपको अगर चारों निर्देशांक पता है तो पहले इसके बीच की दूरी निकालिए, जो आएगा लिख लीजिए। अब इसके बीच की दूरी निकालिए, BC के जो आएगा लिखिए, फिर CD के बीच की दूरी, फिर DA के बीच की दूरी। आयत तभी हो सकता है बच्चों जब इसके चारों शीर्ष बराबर आएंगे। अगर चारों जैसे यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखाएं, इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन सब करना है। अगर चारों बराबर आते हैं तो वो क्या होगा, आयत, और ये आयत है तो चारों आएंगे ही आएंगे। आपको बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। तो सेम है, इसको मानेंगे हम A, इसको मानते हैं B और इसको मान लेते हैं बच्चों C। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है तो इसका थोड़ा सा फार्मूला पहले आप लोग जान लीजिए क्या होता है। पहले बच्चों देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र मेन है। अगर आपको सूत्र याद है तो बच्चों आप सवाल आराम से कर लेंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 कोष्टक में x1, ठीक है, बड़े कोष्टक में, फिर छोटे कोष्टक में y2 माइनस y3, ठीक है, कोष्टक बंद, प्लस x2 कोष्टक में बच्चों y3 माइनस y1 कोष्टक बंद, प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। ये होता है फार्मूला। बस बहुत ही आसान है। अगर आपको फार्मूला याद है तो यहाँ पे हम मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2 और इसको मानते रहेंगे x3 और y3। तो तीनों मान लिए। अब तुलना करते हैं बच्चों, x1 का मान ये है, y1 का मान ये है, x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान, y3 का मान, सभी वैल्यू को इसी फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रख देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, 1/2 1/2 ना, कोष्टक में x1 का मान कितना है, -5। अब अगले कोष्टक में y2 का मान बच्चों -5 माइनस y3 का मान 2 प्लस x2 का मान कितना दिया है 3, y3 का मान कितना दिया है 2 माइनस y1 का मान कितना दिया है -1 प्लस x3 का मान क्या है, देखिए x3 का मान यहाँ पे है 5, ठीक है, कोष्टक में y1 का मान क्या है -1 माइनस y2 का मान कितना है -5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेते हैं 1/2 कोष्टक में। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, गुणा माना जाएगा तो -5 माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़, ठीक है, गुणे में -7 आएगा ये, ठीक है, अगर माइनस आता है कोष्टक लगाते चलिए, प्लस 3 गुणे माइनस माइनस प्लस और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस, अब यहाँ पे 5 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो गुणा, पहले तो यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब प्लस माइनस करेंगे, ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे बच्चों 4 हमको प्राप्त होगा। अब इसका गुणा करिए, माइनस माइनस प्लस, 5 सते 35 प्लस 3 त्रिका 9, फिर 5 चौका 20, सब ऐड कर दीजिए 1/2 कोष्टक में 35 9 44, 44 और 20 64, ठीक है। अब देखिए 1/2 गुणे 64 कर देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 32 क्या आ जाएगा बच्चों आंसर, यही 32 क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि यही इसका क्या है क्षेत्रफल। तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों को बताएं इस निर्देशांक ज्यामिति से, अगर आप बच्चों पूरा का पूरा तैयार करते हैं तो बोर्ड में आपको जितने प्रश्न मिल देंगे सबको आप आसानी से हल कर लेंगे और सभी के सभी मार्क्स आसानी से आपको क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।